रामनवमी पर रामलला का हुआ सूर्य तिलक, मस्तक पर पड़ी सूर्य की किरणें। ठीक दोपहर 12 बजे हुआ रामलला का सूर्याभिषेक, 4 मिनट तक सूर्य की किरणों से हुआ तिलक। सूर्य तिलक के साथ ही की गई रामलला की आरती, प्रभु श्री राम की दिखी अलौकिक छवि। पीएम मोदी ने देखा रामलला का सूर्य तिलक, अयोध्या में रामनवमी को बताया ऐतिहासिक अवसर। देश भर में मनाया जा रहा रामनवमी का पावन त्योहार, अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। रामलला को दूध से कराया गया स्नान, पंचामृत से अभिषेक किया गया, चंदन का लेप लगाया गया। रामनवमी पर रामलला ने धारण किया पीतांबर गुलाबी वस्त्र, सोने चांदी के इस्तेमाल से वस्त्र किए गए तैयार। रामलला का मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद से किया गया श्रृंगार, मस्तक पर लगाया गया चंदन का लेप। सुबह सुबह की गई रामलला की श्रृंगार आरती, आरती दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। राम मंदिर आए भक्तों को प्रसाद का किया गया वितरण, पैकेट्स में तैयार किए गए हैं प्रसाद। राम मंदिर में सोने की रामायण के भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। पूर्व आईएएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायणन और उनकी पत्नी सरस्वती ने ट्रस्ट को भेंट दी है। 4 दिन राम मंदिर के वीआईपी पास कैंसिल, 19 घंटे से ज्यादा चलेंगे रामलला के दर्शन, सुबह 3:30 बजे खुले पड़। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया हवन, रामनवमी पर की विशेष पूजा। रामनवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, कन्याओं के पांव पखारे और आरती की। बेंगलुरु के रामास्वामी मंदिर में की गई भगवान राम की विशेष पूजा, प्रभु श्री राम की आरती की गई। मुंबई में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजन किया गया। जयपुर के नंदपुरी राम मंदिर में की गई पूजा अर्चना, प्रभु श्री राम की पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु। पटना के महावीर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रात 2 बजे से ही दर्शन के लिए उमड़े भक्त। फतेहपुर में रामनवमी के मौके पर विशाल भगवा रैली का आयोजन, साधु संत पुरोहित समेत कई लोग हुए शामिल। एमपी के खरगोन में प्राचीन राम मंदिर से निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई रामलला की छवि, देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन, झंडेवालान मंदिर में की गई आरती। असम के नलबारी में पीएम मोदी ने 4 जून को किया जीत का दावा, नारा देते हुए बोले 4 जून 400 पार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने समस्याएं दी, असम का विकास हमारी प्राथमिकता। गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश बोले गाजियाबाद से गाजीपुर तक जीतेंगे। अखिलेश यादव ने चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी को घेरा, चुनावी बॉन्ड ने बीजेपी का बैंड बजाया। राहुल ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को बताया स्क्रिप्टेड, कहा पीएम मोदी ने बॉन्ड को ट्रांसपेरेंसी के लिए बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड रद्द क्यों किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया भ्रष्टाचार का चैंपियन, कहा करोड़ों चंदा देने वालों की जांच बंद की गई। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले राहुल, आलाकमान के आदेश का पालन करूंगा, केंद्रीय चुनाव समिति फैसला लेती है। सहारनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कांग्रेस समर्थकों की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी पर प्रियंका वाड्रा का निशाना, मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निकाली श्रीराम की शोभा यात्रा, चुनाव प्रचार भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने गिनाया केजरीवाल सरकार का काम, बोले मुफ्त बस यात्रा योजना लागू की गई। बीएसपी प्रत्याशी उमेश सिंह ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को बताया माफिया, बोले अफजाल ने पार्टी और जनता को धोखा दिया। सीपीएम के मैनिफेस्टो पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है, आरक्षण खत्म कर सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर आरोप, संविधान खत्म करने की कर रहे बात। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों का मुठभेड़ का वीडियो सामने आया, जमकर हुई गोलीबारी। कांकेर एनकाउंटर पर गृह मंत्री शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। कांकेर मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों की तस्वीरें जारी की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी नेता पंचम दास की हत्या। कांकेर मुठभेड़ पर बोले भूपेश बघेल, रमन सिंह सरकार में हुए फर्जी मुठभेड़ों का सबूत देंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भूपेश बघेल पर पलटवार। बेंगलुरु में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड, ट्रेनिंग सेंटर में 427 अग्निवीरों को तैयार किया गया। जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई, जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत 4 गिरफ्तार। वायुसेना ने करगिल में की बीमार लोगों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर पहुंचाया। जालौन में गेहूं की फसल में लगी आग, 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको आंदोलन। सोनीपत में पूर्व फौजी की हत्या, बदबू आने पर दुकान के फ्रीजर से मिली लाश।